जय सतगुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। याद हमको सदा उन लम्हों की है, याद हमको सदा उन लम्हों की है, भूल सकते नहीं एक पल के लिए, भूल सकते नहीं एक पल के लिए, तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना, तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। अपनी हर बात से, अपने व्यवहार से, अपनी हर बात से, अपने व्यवहार से सीख देते रहे आप बड़े प्यार से, सीख देते रहे आप बड़े प्यार से, सब कमियों को दूर आप करते रहे, सब कमियों को दूर आप करते रहे, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान योगी बने कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने कर्म योगी बने, साथ यूं ही रहे हम तेरे सदा, साथ यूं ही रहे हम तेरे सदा, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, आप हर वेश में परिवेश में है, आप हर वेश में परिवेश में है, आप ही आप ही आप ही आप है, आप ही आप ही आप ही आप है, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात
करूं मैं तेरा शुक्राना, करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। जैसे बिट्टू सुनाओ भजन। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरु जी, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जान। गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के मुख से निकली वाणी हो मेरा शत शत प्रणाम, गुरु के मुख से निकली वाणी हो मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी सुबह तेरी, कितनी प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, कितनी प्यारी सुबह तेरी, कितनी प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे गुरु जी, जन्मों से मेरे गुरु जी, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं सदा था राग में, तूने मुझे निर्मल किया, राग में तूने मुझे निर्मल किया, वेश अब इससे करूं सब जगह है तेरा नाम, तुझ पे दिल कुर्बान। मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया आत्म आनंद, मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया आत्म आनंद। मैं सदा था राग में, तूने मुझे निर्मल किया, द्वेष अब किससे करूं सब जगह है तेरा नाम, तुझ पे दिल कुर्बान। द्वेष अब किससे करूं सब जगह है तेरा नाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे गुरु जी, जन्मों से मेरे
गुरु जी तुझ पे दिल कुर्बान। ज्ञान की ज्योति सदा दिल में मेरे जलती रहे। ज्ञान की ज्योति सदा दिल में मेरे जलती रहे। एक इच्छा ना रहे सद्भावना बढ़ती रहे। एक इच्छा ना रहे सद्भावना बढ़ती रहे। और तो कुछ भी नहीं बच रहे। तेरा प्यार तुझ पे दिल कुर्बान। और तो कुछ भी नहीं बच रह गया है। तेरा प्यार तुझ पे दिल कुर्बान है। मेरे प्यारे गुरु जी जन्मों से मेरे गुरु जी तुझ पे दिल कुर्बान। जय दिलीप भैया है, मनचंदा भैया। बहुत प्यारा भजन सुनाया। पहले शुक्रिया के ऊपर और फिर जो है तेरे आंचल से लिपट के जो हवाएं आए उनको सलाम। गुरु के द्वार से जो है वो हवाएं जो है अदृश्य रूप में आती है। भजन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से गाया भी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और पहला भजन जो शुक्राना का था, तो शुक्राना का तो एक बहुत ही कटु वचन है कि जब हम आए थे तो 3 पीस सूट पहन के नहीं आए थे, और जब जाएंगे तब भी 3 पीस सूट पहन के नहीं जाएंगे। तो जो कुछ है वो शुक्राना जो है वो गुरु का ही है, अपना तो कुछ है नहीं। हम अहम की वजह से कहते हैं कि ये हमारा है, हम उसके हैं, वो हमारा है, जबकि ऐसा है नहीं। सच्चाई तो यही है कि ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। बहुत ही अच्छा भजन था शुक्राना का, लेकिन मन शुक्राना जो है मानता नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा याद करता हूँ कि मैंने बात कर रहा था कि संत के पास जो ज्ञान है वो अविरल धारा की तरीके से है, लेकिन उसका शरीर जो है वो प्रारब्ध के वशीभूत है। तो हम संत के, गुरु के प्रारब्ध को देख के कि वो गृहस्थ आश्रम में है लगा हुआ देखकर हम उसको अपने बराबर का समझने लगते। ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है कि हमने गुरु को जो है देखा जैसे वो काम करते हैं वैसे हम काम करते हैं, फिर उनमें क्या फर्क है, हमारे में क्या फर्क है। ये जो मन में आ जाता है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, तो वो जो अविरल धारा है ज्ञान की, उसके महत्व को कम कर देता है दिल में। तो उसका वो लाभ नहीं मिलने पाता है। जैसे कोई बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो हमको देखिए, हम कहें कि डॉक्टर साहब मुझको वायरल हो गया है, हमको दवा दे दीजिए। उन्होंने हमको दवा दी, उन्होंने कहा बेटा ये सुबह दोपहर शाम को तुम खाना, और दवा लेने के 15 मिनट पहले नहीं खाना और दवा खाने के 15 मिनट बाद में कुछ न खाना, मुंह साफ रहना चाहिए। उसने बात दी, दवा लाके हमने शेल्फ पर रख दी, पैसे दे दिए और उनको प्रणाम किया और शेल्फ पर लाके रख दी। लेकिन उस दवा का को किसी ने हमको बता दिया कि नहीं है, छोड़ो अंग्रेजी दवा करो, इससे जल्दी फायदा हो जाएगा। तो देखिए सूक्ष्म तरीके से उस मनुष्य जल्दी चाहता है रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, तो सूक्ष्म तरीके से उस मीठी वाली गोलियों का महत्व जो है कम हो गया। तो हमने टाइम पे ली नहीं और फिर हम अंग्रेजी दवा खाने लगे। तो सारा दोष हमने जो है होम्योपैथिक दवा के ऊपर रख दिया कि ये दवा फायदा नहीं करी।
दवा हमने ली ही नहीं, हमने उसका महत्व जाना ही नहीं। इसी तरीके से गुरु जो है उसके जो प्रारब्ध के वशीभूत होके जो कार्य होते हैं गृहस्थ के, उनको देख के ये लगता है कि वो भी संसारिक कार्य कर रहा है, हम भी संसारिक कार्य करते हैं, लेकिन उसके संसारिक कार्य करने में एक उपरामता होती है। गुरु के हमने ये देखी है उनके जीवन में कि जब जो गृहस्थ में जो कार्य करते थे तो उसपे वो प्रारब्ध वशीभूत वश के थे, जो प्रारब्ध में था उसके अनुसार ही होता था, लेकिन उसमें कितनी उपरामता थी और कितनी हमारी गृहस्थ जीवन में कार्य करने में संलिप्तता है। अब उसका हमको अपने मन से, विवेक से उसका जो है कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या चीज सही थी, क्या चीज गलत थी। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तभी गुरु की महिमा जो है वो हमारे दिल में बैठेगी और गुरु का बताया हुआ रास्ता जो है हमको आगे ले जाएगा। एक बार की बात है, हमारे सामने की बात है कि उनके गुरु ने उनसे कहा था, गृहस्थ में थोड़ी कठिनाई आ गई थी, बहुत शुरू में बहुत कठिनाई थी, और उस कठिनाई में जब हम मिले थे तो उस समय हस्ती दादा, हरि भैया और एक सुरेंद्र करके थे जो वहां रहते, सराय फाटक के पास रहते थे, वो अभी उसी समय थोड़ा सा छोड़ के गए थे कि माँ बाप ने बहुत झगड़ा किया था कि इसको सन्यासी बना देंगे या क्या करेंगे, तो बाबूजी बहुत नाराज हो गए इस बात से। तो उसी में ही जो है हम बीच में प्रवेश कर गए कि हमारे यहाँ मुलाकात हो गई उनकी। तो उनके गुरु ने उनसे कहा, एक दिन भगवान जी गए, हमको कुछ एबीसीडी नहीं पता थी, हमने तो भगवान जी के को भी समझा नहीं था। हमने ये सोचा था कि भाई हमारे पड़ोस में उनका लड़का गुजर गया है, उसको वो हमारे टीचर जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं वो लेके आए हैं, तो वो मुन्नी दीदी को पढ़ाते थे, वो हमको भी पढ़ाते थे। तो वो ही उन्होंने कहा कि मैं ले आता हूँ, ये बहुत रोती है तो मैं ले आता हूँ, तो इनको वो जो है गृहस्थ आश्रम में है वो जो ज्ञान देती है उसमें बड़ा प्रभाव है। अब टीचर ने भी अपनी स्थूल बुद्धि से जितना जाना उतना उसने बताया, तो मम्मी ने कहा नहीं ले आइए भाई, इनका दुख दूर नहीं हो रहा है तो ले आइए। तो इसी सिलसिले में मुलाकात हो गई, तो वो बात बदल जाएगी, मैं उस बात पर टिकता हूँ कि तो उस समय गुरुजी गृहस्थ आश्रम में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे थे, इतनी जो है व्यवस्था नहीं थी, इतना जो था समृद्धि नहीं थी, बाबूजी अकेले कमाने वाले थे, लंबी सेना थी खाना खाने वाले लोगों की, और उसके बाद बाबूजी और गुरुजी को, भगवान जी को क्या कहे, जो आ जाता था उसको कहते थे तुम रह जाओ, यहीं से पढ़ाई करो, गांव से आया कहना यहीं से पढ़ाई करो, यही खाना खाओ, यही रहो। अब धीरे धीरे करके लोग जुड़ते चले जाते थे। अब उसमें जो है वो हस्ती, नरेन, पंडित जी, वर्मा जी, ये और भगवान जी की बहन जो द्वारी की थी, उनका बेटा अवधेश जो अभी भी गुरु पूर्णिमा में आता है, बड़े प्यार से मिलता है, वो आ गया, और उनके चाचा जी का, उनके देवर का, जेठ का लड़का वो डीपी सिंह वो भी आ गया। अब बताइए इतने मर्द हो गए, और उसी में जो है मम्मी भी जो है थोड़े दिन के बाद IIT कानपुर में चली गई बहन के पास, क्योंकि वहां वो अकेली थी। तो हम भी जो है डायरेक्टली उनके यहाँ आश्रित हो गए। उन्होंने कहा जाओ तुम जाओ, हम देख लेंगे बप्पू को, वो यही रह लेगा। अब भैया वहां जब खाने पे लोग बैठे, एक एक मर्द जो है वो 2-2, 3-3 रोटी खाए, 4-4 रोटी खाए, तो आज ये 9 मर्द जो थे 36 रोटी तो इन्हीं को चाहिए एक टाइम में। अब वो जब खुद बेचारे खाना बनाते थे, और उसी में जो है सास आ गई, तो छुआछात की बीमारी में एक धोती पहन के खाना बनाते थे। आप गृहस्थ आश्रम में जब हम कहते हैं कि हमको गुरु से लगता है, गृहस्थ आश्रम में गुरु के कर्मों को देख के लगता है जैसे गुरु वैसे हम, तो देखिए वो भी ऐसी लीला अपने गृहस्थ की कर्मठ लीला दिखाते हैं कि मन जो है, मन कह रहे हैं बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती आदमी की। कठिन से कठिन परीक्षा गुरु इनडायरेक्ट तरीके से लेता है, तो अब उसमें उनको बड़ा कष्ट होता था, तो सत्संग का टाइम वो उसमें से भी निकाल लेते थे। दिन में 3 बजे का
गर्मी में जून का महीना 3 बजे वो चले गए सत्संग में। उस समय वो थोड़े दिन, शुरू के थोड़े दिन उनके गुरुजी गोलागंज में रहते, तो उसके बाद तो वो बॉम्बे शिफ्ट कर गए। तो जब वो बॉम्बे शिफ्ट कर गए, उसके बाद जब आए तो उनसे मिला के, तो उन्होंने कहा, उनके पास भी था, उनके पास था बहुत से लड़कियां थी, लड़के तो नहीं थे, लड़कियां ही थी, तो वो उनको रखे रहते थे, साथ में चलती थी उनके। तो उन्होंने एक दिन भगवान जी से कहा कि तुम इतना ग्रस्त में जो है अपने को पका रही हो, ऐसी भाषा उन्होंने बोला, वही भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तुम इतना ग्रस्त जीवन में अपने को पका रही हो, तुम छोड़ के आ जाओ। ये बात उन्होंने उनसे बॉम्बे जाते समय, जब बॉम्बे जाने लगे, आए थे, जाने का टाइम, गले लगे उनके, और गले लगे मेरे सामने उन्होंने ये बात कही। बात हो, भगवान जी ने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन वो अश्रुधारा से बहाकर, और वो उनको बड़ी वेदना थी कि ये जा रहे हैं, मतलब अब का टाइम 15 दिन के लिए आए थे, 20 दिन रुक गए, फिर जा रहे हैं वो। तो उनको उस योग में उनको थोड़ा सा मन जो था उनका बड़ा दर्द से भरा हुआ था। तो उन्होंने ऑफर दी कि तुम ग्रस्त जीवन को छोड़ के, उस समय जो ये इतने लाइन से लगे थे, खाना खाने वाले और पढ़ाई करने वाले, और अपने 3 बच्चे, तो वो जो थे ग्रस्त, बहुत जबरदस्त ग्रस्त था। तो आप सोचिए कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरु, हम अब ये समय बीत गया है, सब कुछ हो गया है, हम एक किनारे खड़े हैं, हम अब दूर से देखकर उस तूफान को के बारे में सोच के हम ये बताते हैं कि उन्होंने ग्रस्त को अपने प्रारब्ध के वशीभूत, हम तो यही कहेंगे मोटी बुद्धि से कि प्रारब्ध के वशीभूत होके उन्होंने उसको, ग्रस्त को नहीं छोड़ा, और उसी में रह के उन्होंने सत्संग से कभी भी अपने को अलग नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो 40-45 रोटी बनती थी, आप सोचिए हमारे परिवार में अगर एक मेहमान आ जाता है तो हम कहते हैं जोमेटो से मंगा लो, स्विगी से मंगा लो, अच्छा रोटी बन जाती है, फिर ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, उसको कई तरह के पकवान जो है अपने मेहमान के सामने पेश करते हैं। और किचन से हम कभी बनाते, बाहरी से मंगा के उसको जो है करा दिया, वो भी खुश होकर चला गया। और उस समय ये सब नहीं था, उस समय ये नहीं था। देखिए उन दिनों के बाद जो है ये दिन होटल से मंगा लिया खाना और ये कर लिया, ये ऐसी कोई प्रथा थी ही नहीं। तो वो जो है बेचारे जनादा, कभी कभी मोदी दीदी का टर्न आ जाता था, वो रोटी बनाती थी तो नाराज हो जाती थी। वो कहते अम्मा जी इतनी रोटी कब तक बनाएंगे हम, और ये खाते ही चले जा रहे हैं। बीच बीच में वो कहती, बहुत प्यार करती थी हम लोग, बहुत ही ज्यादा वो अपने भाई की तरह के प्यार करती थी। वो दिन मैं सोचता हूँ, वो कहते अब बस करो, पेट भर गया, 4 रोटी दे दी है, अब ज्यादा ना खाओ, यहाँ पकी गरम। अब देखिए रोटी गिराने का तरीका भी, अब जो है उन दिनों गैस भी कम होती थी। गैस एक बाबूजी ने वहाँ भारत पेट्रोलियम जिसका नाम है, तो उन्होंने वहां से गैस का कनेक्शन लेके दिया था। तो कहते थे गैस जो है वो 10 ही दिन में खत्म हो जाती है, तुम लोग की रोटी, इतनी रोटी तुम लोग नहीं पकती है, तो उसको जो है अंगीठी में बनाओ। भगवान जी कहेंगे तो अंगीठी में रोटी सेक के दो इनको, कहेंगे रोटियां अंगीठी में सेक के दे तो ये 4 की जगह 5 खा जाते, इनको कम दो। अब हम लोग, हमको तो बिल्कुल बच्चे की तरीके से रखते थे, और मुन्नी दीदी तो बहुत भाई की तरह से, अंत समय तक उन्होंने भाई की तरह से रखा था। तो वो जो है बड़ी हंसी लगती थी हमको। तो हमसे वो कहती थी कि तुम शर्माओ नहीं, तुम्हें मालूम है कि तुम 2 से 2.5 रोटी खाते हो, तुम वो खाओ, तुम इनकी बातों पे ना सुनो, ये सब गांव के लोग हैं, ये तो 10-10 रोटी खा जाएंगे, तुम पेट भर के खाओ। वो कहती थी मुन्नी दीदी हमको। तो हमको बड़ा अचरज सा लगता था कि इतने गहन ग्रस्त में भी वो ज्ञान का जो है कैसे दीपक जलाए रखते थे। आज जो है इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज सोचते हैं कि हम कई दिन तक सत्संग में आए, फिर हम सत्संग को चले गए, आज सत्संग छोड़ दिया, नहीं गए। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं कि हम लोग का जो सत्संग में अभी बैठे हैं, या जो सत्संग में उस समय बैठे थे, या जो सत्संग में उस समय आए और जुड़ते गए, ये उनका सत्कर्म था,
जो उनको गुरु के दरवाजे तक लेके आया। अब इसी में ही एक उदाहरण आता है, कुछ लोग सत्संग छोड़ के चले गए, तो सत्संग तो वहां पे क्या कहता है, कर्म प्रधान व्याख्या क्या कहती है कि उसका पाप कर्म जागृत हो गया, उसकी बुद्धि जो है मंद पड़ गई, उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई, तो उसको गुरु में ही विकार दिखने लग गया, गुरु में ही जो है उससे ईर्ष्या देश होने लगी। जो उसने सास से, नंद से, जेठ से, जेठानी से जो उसको वो ईर्ष्या होती थी, वो यहाँ आके अब वो ईर्ष्या का रूप बदल गया, वो गुरु से ही करने लगा और सत्संग छोड़ के चला गया। कहीं तो हम जब गए लेने पूछने के लिए गए तो वो कहने लगे भाई आज हम इंटरेस्टेड नहीं है सत्संग में, हम इंटरेस्टेड नहीं, अभी नहीं है, अभी बिजी है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या था कि सत्संग से मन जो है वो उनकी मलिन बुद्धि की वजह से हट गया। तो देखिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो है साथ साथ चलते, इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, शरीर स्वस्थ है, हम सत्संग में मन लगा पा रहे हैं, ये बड़ा अहोभाग्य है हमारा ये बड़ा उत्तम भाग्य है। इस क्षण का हमारा ये अच्छा भाग्य है कि हम सत्संग में बैठे हैं और भगवान तमाम दुनिया के जंजालों से छूट के यहाँ आके गुरु जी की छत्र छाया में आके बैठे। ऐसा महसूस होता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, सबको महसूस होता होगा। और यही पे कर्म जो है हमारे जो है वो कर्म कैसे होते हैं, वो कर्म जो है हमारे जो होते हैं पाप कर्म जो है जागृत होकर हमारे गले की फांसी बन जाते। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हम खुद को अपने से सत्संग से अलग कर लेते हैं और भगवान पूरा दिन गुजर जाता है, भगवान की याद ही नहीं आती है। तो वो क्या है, वो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं कहें कि गुरु सक्षम नहीं है। अगर गुरु को हमने मान लिया, एक बार मान लिया, तो गुरु हमको क्यों नहीं रोकता है? अभी इस बात को समझना चाहिए। एकदम से दोषारोपण हम दूसरे के ऊपर कर देते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति रही है, ये हमारी प्रवृत्ति रही कि हम दोषारोपण दूसरे के ऊपर कर देते हैं। तो हम दोषारोपण गुरु के ऊपर कर देते हैं। अरे गुरु को तो देखना चाहिए था, गुरु अदृश्य शक्ति थी गुरु की, तो गुरु को हमें रोकना चाहिए था, गुरु को हमारे जो वासना मन को रोकना चाहिए था, हमारे लालच को, हमारे मोह को रोकना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। सारा कार्य गुरु के पास गए और गुरु के चरण नवाए, गुरु के फूल माला पहनाई, गुरु के पास बैठे, इतने से ही वो गुरु नहीं हो जाता। इतने से ही जो है वो गुरु नहीं होता, क्योंकि वो फांसियां तो हमने खुद बना के गले में लटका ली है। तो वो फांसियां जो हमने गले में फंदे डाल रखे हैं, उससे गुरु अलग नहीं करता जब तक हम खुद अपने को उससे अलग नहीं करना चाहते। देखिए ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं जो कहते हैं भैया वो जो जूम में तुम सत्संग होता है वो कैसे होता है, तुम लोग यहाँ कब होता है? तो हमने कहा कभी भी आप आगे तो सुबह शाम होता रहता है, तो वो तुम समझ लो कि तुम कभी भी आ जाओ, आगे बैठ जाओ, देख लो। टाइम ही नहीं है हमारे पास, ये तो सुबह तो यार सुबह हमको जो है ये करना होता है, वो करना होता है, और ये हम कर नहीं सकते हैं। शाम को तो ऑफिस रहता है, शाम को हम कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा इतवार को कर लो, तो कह सेकंड सैटरडे पड़ता है तब कर लो। अब कल अच्छा देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, जूम की तुम वो ले लो, क्या होती है वो आईडी ले लो, उससे जो है तुम ज्वाइन कर लो, नहीं आओ यहाँ तो कह रहे नहीं एक बार आके देख ले, समझ ले कैसा है। तो मेरा इसमें कोई पैसा थोड़ा लग रहा है। देखिए बिन पैसे सत्संग उपलब्ध हो रहा है, या हम कहते हैं आप अच्छे वातावरण में बैठ रहे हैं, उस पे भी मलिन मन जो है बैठने को राजी नहीं। वो कंफर्ट जोन में है, कहाँ पे है, वो संसार के ही कंफर्ट जोन में है, उसको उसी में मजा आता है, उसी में अच्छा लगता है। तो जब शंकर भगवान की वार्तालाप पार्वती से हो रही थी, तो
शंकर भगवान ने पार्वती से ये कहा कि ये विश्लेषणात्मक ज्ञान जो है, ये जो एनालिसिस वाला जो ज्ञान है, जिनसे मतलब जिसकी कृपा से होता है, वो गुरु है। लेकिन उस गुरु के ज्ञान को या उस गुरु को स्वीकार करना, गुरु के पास क्या है? गुरु के पास क्या है? गुरु के पास है ज्ञान। अब ज्ञान जो है वो आधार है उसका, उस पर हमारी अगर नजर नहीं गई है, देखिए जैसे जो है हम अभी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएं तो हम किसके आधार पे खड़े हो गए? पैरों के आधार पे खड़े हो गए। तो पैर जो है हमारे आधार है। इसी में जो है गुरु के चरण की वंदना जो बहुत उल्लेख लोगों का होने लगा। ये क्यों होने लगा? ये शरीर से जुड़ा हुआ है, प्रार्थना के लिए अपने पैरों, गुरु का आधार क्या है? हमारा आधार पैर है, गुरु का शारीरिक आधार भी पैर है, लेकिन गुरु का आधार क्या है? गुरु का आधार है ज्ञान। वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। गुरु जो है ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। वहां पे जो है तरफदारी, द्वेष, इच्छाओं की पूर्ति, ये सब कुछ नहीं है वहां पे। वो ज्ञान है, उस ज्ञान पे। अब हमने अगर उस ज्ञान पे ध्यान नहीं लगाया गुरु के, तो मन जो है ना बड़ा बदमाश है। मन क्या करता है? वो कहता है कि चरण गुरु के धो धोए पी, ऐसे कहता है। तो मन जो है वो आसानी से क्या निकाल लेता है कि गुरु के चरण को धो धो के पी ले, बस उसी से जो है हमको जो है मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, जिस मुख से, जिस देह से हमको ज्ञान मिल रहा है, वो तो पूजनीय, अद्वितीय और अविस्मरणीय और बहुत ही मूल्यवान। उसके लिए जितने शब्दों का हम प्रयोग करें जुबान थक जाएगी। गुरु के शरीर के बारे में है, हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन उसका आधारभूत क्या है? ज्ञान है। तो हमने क्या निकाल दिया आराम के लिए कि चरण गुरु के धो धोए पी। तो हमने गुरु के चरण जो है धो दिए और उनके पांव छू लिए, तो उससे वो हमारे गुरु हो गए। हमने उनको फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दी, तो हमारे गुरु हो गए। लेकिन उस ज्ञान को हमने नहीं लगाया। उसके लिए जो है बहुत अच्छा सेंटेंस भगवान जी कहते थे, मुझे पूरा तो याद नहीं है। वो कहते थे आप गवाइए ता शौ पाइए, आप गवाइए ता शौ पाइए। अपने आप को जो है गवाइए, खत्म करिए। इनडायरेक्ट तरीके में कहते थे वो कि अपने आप को गवाइए। इस मन को मारना पड़ता है, मन को मारना पड़ेगा, तभी शिष्यत्व जागता है। तभी जो शिष्य का जो अस्तित्व है वो तब जागता है जब आदमी अपने मन को मारता है। तभी उन्होंने कभी किसी को याद भी होगा तो कभी कभी वो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में से वो बात निकालते थे कि आप गवाइए ता शौ पाइए। तो वो कहते थे कि शिष्यत्व जो है वो उसी से जागता है। तब मन मरता है, तब जब मन मरता है तभी ज्ञान जो है भीतर जाता है। गुरु तरह तरह की परीक्षाएं लेता है। तो गुरु जब तरह तरह की परीक्षाएं लेता है और वो उसको तौल लेता है कि अभी मन कहाँ फंसा है, अभी का। गुरु जो है क्या है? वो दर्पण है। वो दर्पण में देखते थे हम लोग। अब देखिए इतने लोगों को, वो देखिए बहुत ही कठिन था कि इतने लोग जो है उनके खाना खाते थे, है ना। इतने मर्द खाना खाते थे, लोग तो कहना बेकारी है, इतने मर्द खाना खाते थे। तो उन मर्दों को भी वो चुन लेते थे, ये पढ़ाई कर रहा है कि शहर में घूमने के लिए आया है। और वो बीच बीच में वो पकड़ लेते थे कि यूनिवर्सिटी जाता भी है कि बाहर घूमता रहता है। तब देखिए उनकी बुद्धि कितनी मतलब अद्वितीय बुद्धि थी। इस संघर्ष में इतना झेलना, अपना पसीना बहाना, पूरे अपने ग्रस्त जीवन को आग लगा देना और उसके बाद जो है सत्संग में भी जुड़े रहना। शिष्यों की भी देखभाल कर लेते थे और जो उनके यहाँ रहते थे
उनकी भी देखभाल कर रहे थे। उसमें एक नरेंद्र करके था, बड़ा ज्ञानी था, वो किताबें पढ़ पढ़ के आता था, वो आके जानबूझ के गुरुजी को आजमाने के लिए वैसी ऐसी भाषा बोलता था, लेकिन गुरुजी बहुत दूर से उसको पकड़ लेते थे कि ये कहाँ से पढ़ के आया। देखिए, जबकि गुरुजी की राइटिंग अगर आप देखें, और गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है और ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं। ये देखिए, ये बात यहीं पे सिद्ध होती है। हमने एक बताया, आप गवाइए ताशो पाइए, ये शिष्य के लिए है, और गुरु के लिए क्या था? ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है और ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं, ये गुरु के लिए था। ये वो देखिए, दो जने थे, दो सत्संगी थे, एक नरेंद्र करके था और एक मीना जी थी, वो पीछे घर के रहती थी, उनकी सास थी। हम लोग मिसेस टंडन कहते थे, और उनको वो गुरुजी टंडनाइन कह के कहते थे। उनकी दीवार और भगवान जी की दीवार एक ही थी। वो रामायण की एक एक चौपाई लेके आती थी, कठिन से कठिन, और भरी सभा में वो उनसे पूछती थी कि भगवान जी, ये हम चौपाई का कुछ अर्थ हमको समझ में नहीं आया। उसको जो था पूरी रामायण कंठस्थ थी, लेकिन वो उनकी परीक्षा लेने के लिए, और उनसे वो सवाल भरी सभा में, जिस समय 15-20 लोग, 25 लोग, 30 लोग बैठे रहते थे, वो गुरु जी से डायरेक्ट पूछती थी। हम इस बात को इतना तो हम जान ही गए थे कि वो पूछती थी। जब वो पूछती थी तो आप देखिए, गुरु जी ने कभी रामायण कभी मेरे सामने नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, उन्होंने रामायण कभी पढ़ी नहीं। हाँ, गीता के साथ उन्होंने हमारे साथ काफी शेयर किया। गीता का उन्होंने अलग से भी किया, साथ में भी किया, मौके में भी किया, रास्ते में चलते हुए भी किया, लाल बाग पार्क में जो बना हुआ है वहां बैठा के भी उन्होंने किया, लेकिन रामायण के बारे में कभी नहीं किया। लेकिन भैया वो जो पूछती थी तुलसीदास की रामायण से चौपाई निकाल के, अब गुरु जी उसकी जो व्याख्या करते थे, ऐसा लगता था कि ये चौपाई गुरु जी ने रात्रि में पढ़ के जो है इसमें से सारा जो है विचरण निकाला। मैं बड़ा हैरान, मैं कहूँ ये रामायण के बारे में जो है ये इतना उसको जवाब दे देते हैं, और रामायण की चर्चा उन्होंने कभी हमसे करी नहीं। तो मैंने एक बार भगवान जी से कहा, भगवान जी ये जो ये मिसेस टंडन ये पूछती है इतना, तो ये जो है आप ये रामायण के बारे में कैसे जान लेते हैं, ये कैसे बता देते हैं? आपने रामायण पढ़ी है क्या? कहते हमको तो पता नहीं। वो कहते थे हमको तो पता नहीं है। तो हमने कहते वो तो हमको जांचने के लिए पूछती है, तो हम जवाब दे देते, हमारे गुरुजी उसका जवाब दे देते। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था। तो उसी पे हम ये कहते हैं, तभी उसी पे भगवान जी ने उस शब्दों का उच्चारण किया, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है और ज्ञान नहीं कुछ ज्ञान। उससे जो है वो, अब उसी में जो था वो नरेंद्र शिष्य था। नरेंद्र शिष्य जो थे वो जनाब जो है वो गीता में से, वो जानते थे कि ये गीता के ऊपर, गीता के निष्काम कर्म के ऊपर, कर्म अकर्म के ऊपर और स्थिति प्रज्ञा के ऊपर, ऐसे ऐसे शब्दों के बारे में वो बात करते थे। और गुरु जी इतना सटीक रिप्लाई देते थे, इतना सटीक उसको रिप्लाई 2 शब्दों में, 4 शब्दों में, 10 शब्दों में, 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के वचन पे उसके शंकाओं का समाधान कर देते थे। और चलते समय में कहते थे, अरे तुमको इसके बारे में पता था ना? तो कहते नहीं मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा संशय में था। कहते ठीक है, खाना खाओ तो दफ्तर देर हो रही, जाओ। तो वो देखिए, वो हर चीज को बड़े, मतलब ये गुरु का जो है कि ये विलक्षण, और गुरु को जब इतने ग्रस्त आश्रम में देखा तो मन का संशय होना, मन का उनको एक ऑर्डिनरी आदमी समझना, ये हमने देखा बहुतों में स्वाभाविक था, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे थे, कर्म ऐसे थे कि आगे जुझारू रूप से ग्रस्त में लगा हुआ है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे उनके हम उम्र, मेरी उम्र के थे, पढ़ते थे, तो कभी कोई सब्जेक्ट वगैरह में हम तेज होते थे या क्या होते थे, तो कहते पप्पू तुम इसको पढ़ा दो, इसको समझाओ मेरे सामने। तो हमसे तो उनके साथ याराना था, पढ़ते तो कहते थे जब बाबूजी आए उसके सामने पढ़ाओ, तब पढ़ाओ तुम इनको।
तब ये पढ़ेंगे। ये मुस्तैद ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो देखिए कितनी प्लेटफॉर्म पर, कितनी जगह पे वो उसको जो है कंट्रोल करते थे। शिष्य को देखना, गृहस्थ को देखना, सबको खाना मिला कि नहीं मिला, और बाबूजी ने खाना खाया कि नहीं गया, उनके दफ्तर खाना गया कि नहीं गया। सास आ गई तो सास को तो खैर वो खुद ही बना के खिलाते थे, वो तो किसी के हाथ का खाती नहीं थी। तब उधर रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, उससे 3-4 मीटर नहीं, 2 मीटर की दूरी पे स्टूल दे दिया उन्होंने हमको कि ये गीता की बात जो कर रहे थे ना तुम कल, अब हमने करी नहीं थी। कह लगे ये अपनी सास के साथ कहते, ये गीता की जो तुम बात पूछ रहे थे ना, तुमको इतनी बार समझाया, समझते नहीं हो, निकालो किताब खोलो, अभी पढ़ो उसको, अभी बताते हैं। अब वो उसी में उन्होंने जो कभी सास को कैसे कहेंगे हम सत्संग करेंगे, यहाँ पे सवाई रोटी बनाएंगे तो सत्संग करेंगे, और उन्होंने सारा जो है बंदूक हवाएं करते हुए रख दी, कहला उसको निकालो पढ़ो। क्या नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको हम पढ़ने लगे, तो फिर उसको समझाने लगे। अब वो चाहते ये थे कि जो चीज हम इसको समझा रहे हैं वो उनकी सास के कान में भी जाए, क्योंकि सास ने तो बहू की तरह से देखा था, बहू कहकर बुलाती थी, तो उन्होंने बहू की तरीके से देखा था उनको, तो बहू की तरह से देखा था, तो वो उनका भाव भगवान जी में, भगवान जी जैसा तो पढ़ नहीं सकता था, मजबूरी थी, संबंधों की मजबूरी थी, इसलिए वो पढ़ता नहीं था, बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि बुद्धि वो भी बड़े सात्विक स्वभाव की थी, मतलब धर्म कर्म पूजा पाठ ये वो सफाई दवाई छुआ छात ये सब करती थी वो, ऐसी नहीं कि वो दुष्ट आत्मा थी। लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है। हमने कहा ना, जैसे हमारे शरीर का आधार पैर है, ऐसे गुरु का आधार जो है ज्ञान है, उस ज्ञान तक नहीं पहुंचती थी, बस वो बहुत तक जाकर ही रुक जाती थी, बहुत तक जाकर। तो भगवान जी इनडायरेक्टली कहते थे, बाद में कभी कभी शाम को कहते हैं कि जब तुम पढ़ते हो या हम तुमको बताते हैं, तो हो सकता है उनके कान में कुछ जाए, उसी से उनका कुछ उद्धार हो जाए। अब देखिए ये भावना कैसी थी उनके अंदर। और आज सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो बहुत पहले से गुरुजी करते आते थे कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैंने अपनी आंखों से देखा, गरीब से गरीब आदमी आ जाए, अमीर से अमीर आदमी आ जाए, पात्र आ जाए, कुपात्र आ जाए, सत्पात्र आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको वो ज्ञान का छिड़काव करते थे, ताकि उनका ये कहना था कि कभी न कभी तो जो है चमन में फूल पौधा निकलेगा ही ना, नहीं तो आदमी जहां भी अपने गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो उसको ये ज्ञान वहां काम करेगा, उसके जो है बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा तो काम करेगा, ऐसा वो सोचते थे। तो इतने, और उनके गुरु का खुला ऑफर था, ये ऑफर था कि ये तुम सिंह बहुत परेशान करता है, वो बाबूजी को सिंह कहते थे उनके गुरुजी, चले सिंह बहुत परेशान करता है और इतनी जो है गृहस्थ आश्रम है, तुम छोड़ के आ जाओ, हम रख लेंगे तुमको, हम तुमको रख लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था उनको मेरे सामने। बहुत पहले की बात है। तो गुरुजी ने हाँ ना, गुरुजी की हिम्मत नहीं की गुरु अपने गुरु को जवाब दे दे, उनकी थे अभी हम लोग क्या है, हम लोग तो पट से बोल देते हैं, अरे ऐसा नहीं गुरुजी, ऐसा थोड़ी सा था, हम तो ऐसे पट से बोलते थे। तो हम देखते थे वो कभी, मतलब क्या बताएं आपको, वो एक हमको कहानी याद आती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। देखिए गुरु जी से संबंध के बारे में बताता हूँ। गुरु सिख धर्म में 10 गुरु हुए, ठीक है, 10 गुरु में पहले गुरु नानक थे, वहां पे 10 गुरु जो हुए हैं, तो उनके बाद जो थे वो गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद जो थे उनका पहला नाम था लहणा नाम था। तो जब लहणा की गुरु नानक जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा उससे, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम लहणा है। लहणा कहते पंजाबी में लेना है, लहणे का मतलब होता है लेना है। तो उन्होंने कहा तुसी लेना है असी देना, उनके मुंह से निकला।
ऐसे निकला। अब ये भाषा और जो लोग शिष्य बैठे थे वो समझ नहीं पाए। गुरु की तो बड़ी पारखी आंख होती ना, मेरा तुसी लेना है तो असी देना है, ऐसे कहा। वो गुरु जी की सेवा में लग गया। फिर गुरु जी ने पलट के कभी देखा नहीं उसको, वो पीछे 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 उनके घूमता रहता था लेना। तो वो जो भी सेवा करता था उनके ज्ञान को सुनता था। गुरु नानक में रटन की बड़ी वो थी, रटन करते थे। रटन का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह, वो कहते थे कि पानी तो बहता भला, संत तो रमता भला, ऐसे वो भाषा में उस पर विश्वास करते थे। तो वो देशाटन में घूमते रहते थे, जगह जगह लोगों का उद्धार करते रहते थे। तो क्या हुआ कि आखिरी दिनों में गुरु नानक जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में करतारपुर में आके रहे। करतारपुर में आके रहे तो वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ खेती करते थे। उनको जो कार्य करना था वो कर चुके थे। अब जिसको ज्ञान सुनना हो या जिसको उनकी जो है वो करनी हो, वो खुद आए। वो गृहस्थ आश्रम में, जैसे हमारे गुरु जी गृहस्थ आश्रम में लगे हुए थे, ऐसे लग गए। वो खेती बाड़ी करते थे, ये करते थे। तो उन दिनों की बात है, एक दिन जो है, उन दिनों में देखिए बहुत साल पहले की बात है, अब मुझे अपने जीवन का भी याद आता है कि नए कपड़े जो है वो होली दिवाली में ही बनते थे। अब ऐसे नहीं है आजकल की तरह से मॉल में ऑर्डर कर दिया, इंटरनेट पे मंगा लिया, नेट से मंगा लिया और नए कपड़े आ गए, पहन लिए, जब मन चाहा तब खरीद लिए। तब ऐसा नहीं था, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं था। तो गुरु नानक की जिंदगी में क्या रहा होगा? होली दिवाली कपड़े बनते थे, बैसाखी में, होली दिवाली में कपड़े बनते थे। तो एक दिन लहरा जो था वो नए कपड़े पहन के आया, बहुत चमचमाता हुआ कुर्ता, उस वैसे जो सरदार लोग पहनते सलवार और पगड़ी ऐसे बांध के बढ़िया तरीके से आया। वो गुरु नानक के घर पे आया। तो गुरु नानक की वाइफ जो थी, उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं कर रहा, उनकी वाइफ वहां बैठी थी। तो उसने पूछा कि गुरुजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है खेतों में गए। आवाज आ रही है? आवाज आती है? आ रही है। अरे ठीक। तो गुरुजी जो खेतों में गए हैं, लेकिन तुम आज बहुत सुंदर कपड़े पहन के आए हो, नए नए पहन के आए हो। चलेगा घर में मिल गया नए नए कपड़े, आज कहाँ पहन के जाओ? तो मैं नए नए कपड़े पहन के आ गया। तो कहने के गुरु जी तो खेत पे गए हुए हैं, गुरु नानक जी खेत पे गए। तो वो खेत में चला गया, गुरु नानक के पास गया, उसने उनके पाँव छुए। और शिष्य गुरु का बड़ा अगाध संबंध था और वो उस पर कई परीक्षाएं उन्होंने पहले भी गुरु नानक उससे ले चुके थे, सब में वो पास हो गया। तो उसके बाद जो है गुरु नानक ने कहा कि आज तुम जो है थोड़ा देर में आए। कहले थोड़ा मैं देर से निकला था इसीलिए आ गया। कहले अच्छा ठीक है, मैं घर जाता हूँ, ये थोड़ी सी घास है, ये तुम खेत से तोड़ के ये लेके आओ, चारे के लिए जानवरों को, गाय के लिए, गाय और भैंस के चारे के लिए चाहिए। उन्होंने कहा। अब वो खेत जो थे गीले थे, पानी पड़ा हुआ था उस पे। अब उसको कहा घास जो है तुम लेके गठरी बना के लेके आना। अब वो जो है लहरा जो था, जो बाद में गुरु अंगद देव बने, वो जो है उस घास को सब बटोरने लगे। बटोर के, अब गीली घास थी, वो पहले खेत के अंदर चले गए तो उनके पैर वैर उसमें धंस गए, उनकी जो है सलवार थोड़ी सी गंदी हो गई। फिर उन्होंने देखी, आप सोचिए, आप नए कपड़े पहन के निकलते हैं, हम नए कपड़े पहन के निकलते हैं, तो हम सोचते जरा सा दाग न लगे इसमें। और उसी नए कपड़े की भी एक जो है, नए कपड़े पहनने का भी एक नशा होता है। और उन दिनों की बात, जब नया कपड़ा होली दिवाली बैसाखी में ही बनता था, आज की तरह मॉल वालों खरीद के नहीं बनता था। जब माँ बाप ने बनवा दिया, जब घर में मिल गया तभी पहना। तो वो जब उस खेत में घुसा, थोड़ा इमेजिन करिए इस बात की, आप उस जगह पे जाइए कि उस उनमें कैसा रहा होगा। वो बेचारा जूते समय जो है खेत में चला गया, उसकी सलवार वलवार गंदी हो गई और उसने सब वो घास जो है उसकी गठरी बनाई। घास गीली थी और गठरी बना के सर के ऊपर रख के वो गुरु के दरवाजे की तरफ चला, घर की तरफ चला। तो घर वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे था।
अब वो जो सर पे उसने रखा तो उसमें से घास, गीली घास थी, उसमें से मिट्टी का गंदा पानी भी चू रहा था जो उसके कुर्ते पे गिर रहा था, कुर्ते के ऊपर आ रहा था। सब के ऊपर गठरी रखे हुए था तो सब कुर्ते उड़ते पे आ रहा था उसके, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं करी, उसका उस पर ध्यान नहीं गया, उसने उसको देखा भी नहीं। वो तो गुरु के जो वचन थे कि घास थोड़ी चारा लेके आओ तो ये पशुओं को देने के लिए शाम को जरूरत पड़ेगी। गुरु जी तो चले गए अपना घर, गुरु नानक घर चले गए, ये पीछे पीछे लेके आया। तब जब आया दरवाजे पे खटखट करी तो गुरु जी की जो पत्नी ने उसको खोला, गुरु नानक की पत्नी ने खोला, कहेंगे अरे लहरा ये क्या किया तुमने? तो उसने कहा चारा लाया हूं मैं तो जानवर को खिलाने के लिए। उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया, पलट के उन्होंने गुरु नानक से कहा अरे आप कोई काम किसी को कहते हैं देखते भी हैं आंख उठा के कि सारा समय आप एक ओंकार सतनामी किया करते हैं। वो बेचारा नए कपड़े पहन के आया था और मैंने उसकी तारीफ भी करी और आपने उसकी कपड़ों की क्या दुर्दशा कर दी। सारा उसके कुर्ता खराब हो गया, सलवार खराब हो गई है, जूते तक पानी में चले गए हैं। ये किसी और शिष्य को भी तो आप कह सकते थे। गुरु नानक ने कहा कि जब किसी को सिंहासन दिया जाता है, अपनी पदवी दी जाती है, तो ये मिट्टी नहीं है, ये केसरिया रंग है। ये केसरिया रंग है जो मैंने लहरा को दिया है। ये केसरिया रंग इसके माथे पर, इसके कुर्ते पे, पूरे बदन में लग गया है। उसने जैसे ही गठरी रखी, गुरु नानक ने उसको जो है गले लगाया और उस दिन से उसका नाम जो है अंग से अंग जो है गले लगाया, तो उसका नाम गुरु अंगद देव पड़ गया। उसको उन्होंने, उनके 2 लड़के भी थे, गुरु नानक जी के अपने 2 लड़के भी थे, लेकिन हमने कहा ना कि गुरु नानक जैसे हम अपने शरीर का सारा भार पैरों पे रख के खड़े होते हैं तो हमारा आधारभूत पैर है, तो गुरु का आधारभूत क्या है? ज्ञान है। तो उन्होंने देखा कि ये ज्ञान जो है ये ज्ञान के काबिल है। इसकी मैंने जितनी परीक्षाएं ली, सारी परीक्षा में पास हुआ। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के सामने अपने, उनके 2 लड़के थे, उनको भी सोचे बगैर उन्होंने गुरु अंगद को, लहरा को अंग से लगाया और कहा उसी मिट्टी से जो उसने घास की वो लाया था, उसी ढेर में से उन्होंने वो निकाला, मिट्टी पकड़ी और उसके माथे पे टीका किया कि आज से तू लहरा नहीं है ना, क्यों तू ले चुका है। लहरा मतलब तू ले चुका है और असली देना मैंने हमने तुमको दे दिया है। आज से तू अंगद हो गया, मेरे अंग से लगकर तू अंगद हो गया। उन्होंने गुरु की पदवी जो है उसको दे दी, क्योंकि गुरु नानक अपनी जिंदगी का प्रारंभ का परमार्थ का सारा कार्य कर चुके थे, तो उन्होंने वो उसको दे दिया। ऐसी कठिन परीक्षाएं गुरु जो है लेते थे। और तभी हमको कभी कभी याद आता है कि जब कभी हम अचानक ही जाते थे, ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं जाते थे, कभी कभी ऐसे जाते थे जब उनका आदेश हो जाता था कि ये करना है या ये पहुंचाना है या कुछ करना है, तो हम देखते थे तमाम सत्संगी शक्ति नगर में पैंट अपनी जो है 2-2-3-3 फीट ऊपर करके और ईटा ढो रहे हैं, मिट्टी सामने। अच्छे घर की जो शिष्या थी उनकी, वो जो है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम से जो है वो थोड़ा वो हो जाता है, तो आप इसको यूं समझिए कि उनके शिष्य जो है, तन मन धन होता है, तो आप तन से सोचिए, तन से वो उस कार्य में लगे थे। गुरुजी खुद भी अपनी साड़ी को जो थे ऐसे करके ऊपर करके बांध देते थे और ईंटों पे पानी देना, ये करना, वो करना, देखा उसी में जो है वो लगते थे। सत्संगी लगे रहते थे, कुछ सत्संगी, सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ सत्संगी लगते थे, सब लगते थे, लेकिन कुछ सत्संगी बहुत लगते थे। तो ये मुझे उस समय भी ऐसे याद आती थी। तो उधर जब ये मैं कहानी के सामने मेरा जो है वो हुआ,
गुरु नानक देव और अंगद देव की कहानी का जो मुझे ये पढ़ने को मिला, तो मुझे उस समय एकदम से शक्ति नगर की याद आई। जो चीजें मेरी आंखों के सामने गुजरी है, अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के लेडीज जो है उनके शक्ति नगर के मकान बनाने में वो लगती थी। बड़ा देखिए, हम आज से कितने साल पहले, देखिए आप कहते 5000 साल पहले गुरु नानक हुए थे। उसके पहले जो थे गुरु नानक जी के ग्रंथों में रामचंद्र जी का उल्लेख है, रामचंद्र जी हुए थे। और उसके पहले जो थे वामन अवतार थे, उसके पहले जो है वो दूसरे जो प्रहलाद के समय में थे वो अवतार कितने हुए, यानी 1000 साल हो गया पहले। तो 5000 साल का भी अगर हम मान ले, उस समय जो प्रथा थी गुरु शिष्य के बीच में, उस समय जो गुरु शिष्य के बीच में संबंध थे, वैसे ही संबंध मैंने उनके अपने शिष्यों के साथ देखे। मतलब वो ज्ञान जो है, हमने कहा ना, हमने बताया कि गुरु का प्रारब्ध जो है, शरीर का प्रारब्ध जो है वो अलग है, जो हमको भ्रमित करता है। लेकिन अविरल धारा, अब इसको आप यूं समझ लें, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अविरल धारा जो है, आप समझ लीजिए कि अविरल धारा ज्ञान की 5000 साल पहले जो गुरु नानक के समय में चल रही थी, वो हमारे भगवान जी के समय में भी चल रही थी। हमारे भगवान जी के समय वो धारा कभी खत्म नहीं होती है। तभी हमने कहा ना, ज्ञान जो है, ज्ञान तो कभी भी मिटता नहीं, वही जो है आधारभूत है उसका। गुरु का आधारभूत जो है वो ज्ञान है। हम उस ज्ञान को अगर की ज्योति को प्रज्वलित करें, आज हम सत्संग में रोज बैठते हैं आके, तो हम लोग सत्संग में बैठते हैं तो उस ज्योत को ही अपने मन में प्रज्वलित करते हैं एक तरह से, जिसका ज्ञान आपको भी नहीं है। इसका ज्ञान हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि सत्संगियों को भी नहीं है। ये ज्योत को जलाने के लिए आप लोग बैठते, क्योंकि हम बाहर से है ना, हम बाहर से एज अ थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं कि जो सत्संगी इकट्ठे हो रहे हैं और बैठ रहे हैं और अपना अमूल्य समय वो सत्संग में लगा रहे हैं, वो गुरु के ज्ञान आधार को प्रज्वलित, ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए ही बैठ। ऐसे बुद्धि मारी हुई नहीं है लोगों की कि 8 बजे आए, अपना जूम चालू कर दिया और बैठ गए। ऐसे नहीं हुआ, शाम को 5 बजे हुआ तो जूम चालू कर दिया और बैठ गए। ये फालतू आदमी नहीं है कि ये मैं ऐसे बात करता हूँ। जब मैं कभी बाहरी लोगों से बात करता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, भगवान न करे कभी अभिमान हो जाए आप लोगों को, लेकिन जो है ये ज्योति है, ये अखंड ज्योति है जो इसको जलती है। तो ये क्योंकि आपका मन भी कहीं ना कहीं ज्ञान को ही आधारभूत मानता है। अभी बहुत दिन तक हम लोग जो है अगर संसार की बात करते रहे, बहुत दिन तक क्या, अगर 15-20 मिनट आधा घंटा संसार की बात करें तो आपका जी भर जाए। आप कहीं अरे छोड़ो कितनी बात हो गई, बार बार वही बात हो रही, तो आपका जी भर जाएगा। लेकिन यहाँ अहम ब्रह्मस्मि तत्समसि, एक ही सेंटेंस जो है, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये दे नहीं हूँ, एक ही बात तो बताई जाती, फिर वो बात कभी खत्म ही नहीं होती है। नित नए तरीके से जो है इसकी विवेचना होती है, नित नए तरीके से जो है मन को लगाने की बात होती है, क्योंकि ये हर दिन नया अध्याय की तरह से महसूस होता है। हर दिन जो है नई किताब, क्लास 2 से जब 3 में जाता है तो क्लास 2 की किताबें रखवा दी जाती है, क्लास 3 की किताबें मिल जाती है। ऐसे गो ऑन सीरीज चलती रहती है, पतली किताबें, फिर मोटी किताबें, फिर उससे मोटी किताबें, फिर उससे मोटी किताबें, ज्ञान बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ तो पीएचडी का ज्ञान गुरुजी ने पहले ही दे दिया, आपको सबको उन्होंने बता दिया कि ये जो है ज्ञान है। लेकिन आधारभूत जो है उनका जो था, उन्होंने पहले दिन ही जो है सबको दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि अब या तो उनको पता होगा, या तो ऐसी उनकी भावना रही होगी कि उन्होंने कभी ज्ञान को छिपाया नहीं। ये नहीं कह दिया आपसे कि 100 गाय ले जाओ, जब वो 1000 हो जाए तो लेके आना। आपको ऐसा नहीं कहा, हमको ऐसा नहीं कहा उन्होंने।
जब लेके आना, उसी बीच मान बड़ा गुरुजी चले गए, आप गाय लेके घूमते रह गए, ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो उन्होंने पहले से ही उन्होंने सूत्रधार आपको दिया। कोई भी आ जाए बैठे तो उसको पहले दे दिया वो सूत्रधार। इतना वो महत्व उसका समझते थे, ये कीमती चीज है, ये पहले दे दो, फिर उसके बाद इसकी विवेचना करेगा, उसमें लगेगा। अगर पात्र होगा तो रुकेगा, अगर उसके पात्र में छेद होगा तो नहीं रुकेगा। कहेंगे ये बात जो है ऊपर से शुरू करते थे नीचे की ओर, ये नहीं नीचे से ऊपर की तरफ करते थे। ये उनमें जो थी, दिल में उनके जो है बड़ा भाव था कि वो ऊपर से ही शुरू किया उन्होंने, ज्ञान को उन्होंने पहले दिन ही झोंक दिया। फिर वो देखते थे कि पात्र कैसा है कैसा नहीं है। ये अब और पंथों में आप जाए तो और पंथों में आपको कहेंगे कि इतने बजे आइए, सफेद कपड़े पहन के आइए, चप्पल बंद करिए, मोबाइल ऑफ करिए, ये उधर तो खैर मोबाइल होता ही नहीं था, तो इतने प्रतिबंध लगते थे। लेकिन गुरुजी ने कभी प्रतिबंध नहीं लगा। रोटी सेकते हुए, सब्जी बनाते हुए, दाल चढ़ाते हुए, दूध गर्म करते हुए उन्होंने ज्ञान को रखा। और ज्ञान का जो मूल मंत्र था, एक ओंकार सतनाम, वो उन्होंने पहले दिन ही दे दिया, पहले दिन ही दे दिया उन्होंने। आप बताइए, कोई आदमी बंदा ऐसा मिले, बाद में आप लोग पूछिएगा एक दूसरे से कि तुमको ज्ञान का ये जो अभी ज्ञान चलता है, या जो उनकी बहुमूल्य किताबों में है ज्ञान, या उनके प्रवचनों का जो संकलन है, उसमें जो बात लिखी है, क्या ऐसी बात गुरुजी जिनके समय में गुरुजी थे नहीं कही गई क्या? उन्होंने नहीं बताई क्या? अरे ये तो वो उनके प्रवचन ही है, डेट वाइज से डे वाइज से उसमें लिखे हुए हैं। और जब कभी कोई जो उनके शिष्य हैं और बताते हैं आपको उनकी बात, तो वो भी वही बात को दोहराते हैं, कोई नई चीज नहीं बताते हैं कि गुरुजी ने बताया था कि आत्मा नीले रंग की होती है। आज मैं आपको बता दूं कि आत्मा नीले रंग की नहीं होती, आत्मा पीले रंग की होती है। ऐसा कहा क्या किसी ने अभी तक? उन्होंने जो उल्लेख किया, ये तो उनका बड़ा बड़पन था, ये उनके दिल की कोमलता थी, ये उनके दिल का दयालुपन था उनका, जो वो कहते थे बच्चे को पहले से ही जो है, हम बेटे की शादी करते हैं, बहू को लेके आते हैं, तो बहू को घर की चाबियां नहीं देते हैं। बहू में गुण होंगे तो चाबी अपने आप ही ले लेगी, हम नहीं देते हैं उसको। उसके चाल चलन हाव भाव से, उठने बैठे से वो पूरे घर का अपना अधिकार जमा देती है, फिर वो बिग बॉस बन जाती है। कैसे बन जाती है? वो उतना वो अपने को जो है, अपने उतना जो है वो सेक्रीफाइस करती है ना, सास ससुर के लिए, नया घर है, नए लोग हैं, करती है। ऐसे ही गुरुजी ने ये नहीं किया कि पहले शिष्य को जो है उन्होंने 3 साल तक जो है खंबे पे चढ़ा के रखा और तब उसके बाद कहा उतरो तुमको ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं किया। ये उनकी दयालुता थी, जिसको हम जो है क्या सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही मिलता रहता है क्या, ऐसा हम सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये उन्होंने, ये उनकी पद्धति थी, ज्ञान की पद्धति थी। जो बात उन्होंने पहले दिन कही वही आखिरी दिन भी कही, क्योंकि मूल मंत्र क्या है, गुरु का आधार क्या है, ज्ञान। ये बात की वो योजना पिछली बार छूट गई थी, तो मैं कह रहा था, यही मैं कहना चाह रहा था कि इस पे अगर हम बोले तो काफी देर तक और कई घंटों तक बोल सकते हैं कि गुरु का ज्ञान ही गुरु का आधार था और गुरु का आधार है। हाँ, इसीलिए जो है शंकर भगवान ने पार्वती से ज्ञान चर्चा में कहा कि फूल चढ़ाने से और गुरु के चरण धोने से, गुरु के पाद का साफ करने से ही ज्ञान नहीं होता। ये तो हमने अपने मन से सरल तरीका निकाल दिया है, फूल चढ़ा दो, पांव छू लो, गुरु बन जाएंगे, वो गुरु नहीं बनेंगे। जब हम आधारभूत की तरफ अटैक करेंगे, उस पर मन लगाएंगे, जभी जो है वो गुरु जो है हमको ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। शिष्य का जो तत्व है वो तभी जागृत होता है। शिष्यत्व में जैसे गुरु तत्व होता है कि गुरु में क्या शक्ति है, तो शिष्य में भी तो शक्ति उतनी होनी चाहिए ना।
आप किसी दुकान, सोने की दुकान में जाते हैं, आप सोना देख के लेते हैं, तो आपके जेब में भी तो उतना पैसा होना चाहिए कि आप सोना लें। कि हमारे तरीके खाली हाथ चले जाएंगे, जेब में हाथ डाल के बात करके चले जाएंगे, तो सोना खरीद देंगे? आप नहीं खरीद पाएंगे। जैसे हम खाली हाथ आ गए, आप भी खाली हाथ आ जाएंगे। लेकिन पैसा रख के जाएंगे तो आप सोना ले लेंगे। वैसे ही अगर शिष्यत्व जगाना है अपना, तो गुरु के जीवन ज्ञान का आधारभूत रख, उसे आधार वही आधार, बाकी सब कुछ ज्ञान नहीं, कोरे ज्ञान, बाकी सब कोरे ज्ञान है। उससे जी भर जाता है, उससे बहसा बहसी हो जाती है, उसमें कहेगा अरे वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये फलाने हैं, ये छिपाके हैं, उनका मन लगता थोड़ी ना। जरा प्रचार बढ़ जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, मकान देखने जाइए, कहीं खरीदना हो मकान आपको, जैसे लखनऊ में फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट नंबर लेने का 4th फ्लोर पर फ्लैट देखने गए, हमने देखा कैसा है क्या है, हमने बगल वाले की घंटी दबाई, हमने कहा, वहां से बहन जी निकल आई, हमने कहा बहन जी ये जो मकान आप जो ये हम खरीदना चाह रहे हैं, सौदा हो गया है लगभग, यहाँ कैसा माहौल है क्या है, उसे इतना ही पूछा था। बस उन्होंने सबकी बुराइयां शुरू कर दी। अरे वो मुखर्जी जी ऐसे करती हैं, तो रस्तोगी जी ऐसे करती, कोई बैठा तो नहीं मुखर्जी रस्तोगी, तो वो ऐसे करती हैं, वो पंजाबी ऐसे हैं तो ऐसे करते हैं, वो मुसलमान है तो ऐसे करते हैं, बुराइयां करें। मौका मिलना चाहिए, बस मन को नीचे बहने का मौका मिलना चाहिए। नीचे मौका बहेगा तो आदमी जो है तो बह जाएगा। ये मन है ना, मन जो है नीचे, मन की अधोगति, अधोगति नीचे की तरफ बहाव है मन का। मन का जब नीचे की तरफ बहाव है तो मन नीचे की बात कर, अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। खाली हमने पूछ के जो अपने ऊपर जुल्म कर दिया, खाली उनसे पूछा कैसा माहौल है इस अपार्टमेंट का, तो उन्होंने 680 लोगों की बुराई शुरू कर दी। अभी हमको क्या लेना देना, हम तो मकान खरीदने गए थे, हमें क्या लेना देना उनसे कि रस्तोगी कैसी है और वो पंजाबी कैसी है और फलानी कैसी है और सिद्धि कैसी है और मुसलमान कैसे है, उनसे हमसे क्या लेना देना। लेकिन वो प्रवृत्ति है ना, ये मैं बता रहा हूँ, प्रवृत्ति है जो संसार की तरफ जाती है। किसी को रोकना है तो आधारभूत गुरु के ज्ञान से ही रोकेंगे। ये तय है कि आधारभूत ज्ञान है। आखिरी में मैं एक शब्द कहता हूं, कंफ्यूजन न रहे, कि आधारभूत ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान जिस शरीर के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा मिल रहा है, वो गुरु का शरीर, वो गुरु की देह, वो गुरु की वाणी बहुत अमूल्य है। ये नहीं कि वो कुछ नहीं है, गुरु शरीर है तो गुरु कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए इसको, बात को सूक्ष्म है, समझिएगा। इस पे कहीं पे भी जो है कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। जिस के मुख से निकल रहा है ये ज्ञान, निकल रहा नहीं, जब निकला ज्ञान, वो शरीर, वो देह, वो तो पवित्र है ही है, अमूल्य है ही है। वहां तक हम जा ही नहीं सकते, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। वो उसके बिना, वैसे वो साधारण शरीर नहीं है, वो साधारण वाणी नहीं है। देखिए हम ज्ञान की अलग बात कर रहे हैं, गुरु के शरीर की अलग बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, गुरु का प्रारब्ध के हिसाब से जो गृहस्थ आश्रम में था, वो उनके प्रारब्ध के हिसाब से था, उससे इससे कोई संबंध नहीं है। गुरु के देह से गुरु के ज्ञान संबंध नहीं, ये सब चीजें अलग अलग है। इसे मिक्स करके देखेंगे तो कहेंगे तो गुरु को पता ही नहीं है, वो तो ज्ञानी की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, बात को समझना है कि ऐसा नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। 3 प्लेटफॉर्म है, गाड़ियां हर प्लेटफॉर्म पे आती है। आधारभूत जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस देह से निकल रही है वाणी, वो देह जो है बहुत अमूल्य है। एक के पास मुलाकात हुई तो वो हमने कहा कि आप उनके गुरुजी जो है, वो जो है प्रवचन जो है 2 ही घंटा करते दिन में और ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो वो कहने लगे, देखिए ये शरीर है मशीन, हमें इस मशीन से बहुत, देखिए उनकी वाणी देखिएगा, उनके 2 शब्दों में बात खत्म करता हूं कि उन्होंने कहा कि उनकी शरीर है मशीन, मशीन पे ज्यादा बोझ डालेंगे तो हम बहुत दिन तक काम नहीं ले पाएंगे। हमें अपने गुरु से बहुत काम लेना है, इसीलिए हम लोग ने उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा रखा है कि वो 2 ही घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि और भी कार्य होते हैं। अगर इतने ही कार्य करने होते तो फिर ग्रस्त जिले के संन्यास में क्यों आते। अब उन्होंने ये बात कही
तो अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते थे, हमारा लेना देना भी नहीं था। लेकिन बाद में लौट मैं सोचने लगा, मैंने कहा बात तो यार ये सही कह रहे हैं कि शरीर अगर जो है हम गुरु के शरीर को क्या कहते हैं उसका क्या देखभाल नहीं करेंगे, उसकी जो है हम जैसे बच्चे को पालते हैं, उन्होंने कहा था ये शब्द कि जैसे बच्चे को पालते हैं ऐसे शरीर की, गुरु के शरीर की भी देखभाल करनी होती। तो हमारे गुरु जी तो शरीर में नहीं थे, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि यार बात तो बहुत सही कह रहा, बात जो है वो बहुत सही कह रहा था। समझने का फेर है। हम लोग जो कहते हैं 2 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा सुबह बोले, 2 घंटा शाम को बोले, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है वो उन्होंने समझाया। तो ये शरीर का मूल्य जो है बहुत है, वाणी का मूल्य बहुत है, प्रारब्ध अलग चीज। जय गुरु। तो आनंद आया है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। अभी तो और सुनना है ना गुरु जी का। ये सब बातें जो है बहुत पहले की है कि गुरु जी अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ सकते थे और बहुत ही कठिन गृहस्थ आश्रम को पे उन्होंने गुजारा किया। बहुत ही कठिन आश्रम था में किया उन्होंने, और कैसे मैनेज किया उन्होंने कम पैसे में। ये भी नहीं कि बहुत अमीर थे बाबूजी और उनके उससे किया, ऐसे नहीं किया उन्होंने, बहुत ही मेहनत से किया। और गृहस्थ आश्रम, और उधर से गुरु का ऑफर था कि तुम आ जाओ, और उनके यहाँ 40-45 लोग औरतें जो है खाना खाया करती थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था उनको। कई तो हमारे रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में थी, मैं जानता था। लेकिन वो सक्षम भी थे, रखने को। लेकिन गुरुजी ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। मैं यंग जनरेशन को ये संदेश देना चाहता था कि जिस कर्म में लगे आप रहिए, लेकिन उपरामता से रहिए। वो कर्म से भागना ठीक नहीं है। कर्म करिए, कर्म के हिसाब से फल अपने आप ही आएगा। आंखें बंद करने से, क्योंकि अब हम लोग तो रिटायर्ड आदमी हो गए, हम लोग काम करे न करे, कर लिया। बेटा कहता है, बहू कहती है कुछ नहीं, पापा जी बैठे रहिए, आप कुछ नहीं, हम करेंगे, और करते हैं वो। लेकिन जो और यंग जनरेशन है उसको गलत तरीके से न लेने। तो हमने कहा गृहस्थ का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है कि जो आपके माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, ये सब जो उन्होंने किया। उनकी सास हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी और बेटे की तरह रखती थी बिल्कुल वो भी, और मेरी बात का बुरा भी नहीं मानती थी। जैसे उनके तार पे साड़ी लटक गई, हमने कहा अम्मा जी अगर मैं ये तार छू दूं तो, कहला छोड़ दो, तुम भी बेटे ही हो, क्या करना है? हमने कहा अभी जो मेरी वाली छू देगी तब क्या होगा? तो कहले तुमको मेरी वाली से क्या मतलब है, तुमको छूना तो छू लो। मेरी वाली काम करती थी, वो उनको कम जात बात छोटी जात का ठाकुर थी ना, तो वो गांव में थी, उसी तरह से रहती थी, तो इसलिए उनका वो था, सब हो गया वो। लेकिन वो ऐसे में गुरुजी ने निपटारा किया। नहीं तो अगर वो कामचोर होते, वो आलसी होते, तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के चले जाते। क्या जरूरत है करने की? 9-10 हमने आदमियों के नाम गिना दिए जो लोग 4-4 और 5-5 रोटी खाते थे सबके। ये सब खाते थे और को रोका जाए, मुन्नी दीदी रोकती थी, अब रुको खाना, आप रोटी नहीं खा, बस हो गया तुम्हारा खाना। तो वो देखिए, वो भी पढ़ती थी बेचारी, वो भी पढ़ती थी, उसका भी एग्जाम था। अम्मा जी को देर हो गई सत्संग से लौटते समय, वो रोटी बना रही है, रो भी रही है कि मेरा कल सुबह प्रैक्टिकल है, और ये खाना खाने लोग बैठ गए। अम्मा जी का बताया, अम्मा जी जो है भगवान जी, अम्मा जी भगवान जी को कहती है, भगवान जी धुन में बैठ गए, एक भजन गाया, फिर उसकी व्याख्या की, मेरी ऐसे किया वैसे किया। फिर जब बाहर निकलते, चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। अरे जल्दी करो, सर्दी के 8 बज रहे हैं, वो तो 6 बजे आ गए घर, तो कोहराम तो बचना ही था घर में। तो वो हाथ पकड़ के ले जाते थे मुझको, अरे बब्बू तुम भी चलो, तो बाबूजी से बात करना। बाबूजी की कमजोर नस क्या थी कि बाबूजी के पिताजी की जब वो छोटे थे वो गुजर गए थे, बचपन में उनका देहांत हो गया था। मेरे भी पिताजी का देहांत बचपन में हो गया, जब मैं छोटा था तब हो गया था। तो उनके दिल में मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, तो मुझको आगे ले जाते थे, तुम चलो, तुम बाबूजी, तुम रहोगे तो बाबूजी गुस्सा कम करेगी, तुम चलो। और वही दिन लालबाग तक खींच के ले गए, तुमको कौन सा खाना बनाना है, तुम आए तो खाना खा के जाना।
तो ये इस तरह का था। अब ये कर्मों की गति को समझना और उनके बारे में वो करना, वो बहुत कठिन है। इस पे कभी शंका या कंपैरिजन जो है वो तुलना ये नहीं करना चाहिए। कर्मों के लिए तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बुद्धि भ्रष्टि होगी। क्योंकि शरीर तो अपना धर्म करेगा ही ना। ठीक है, जय गुरु। बहुत अच्छा, जय सतगुरु जी, आनंद आ गया।